आज की वीडियो में जानेंगे स्फेरिकल मिरर की फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर से कैसे रिलेटेड होती है, वो रिलेशन कैसे डिराइव किया जाता है। सबसे पहले डायग्राम समझ लेते हैं। मैंने यहाँ स्फेरिकल मिरर कौन सा बनाया है, कॉनकेव। क्यों? क्योंकि केव साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इस तरफ तो पॉलिश है। प्रिंसिपल एक्सिस है PC, F फोकस है, PF फोकल लेंथ है, PC रेडियस ऑफ कर्वेचर है। C क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। डेफिनेशन क्या होती है? मिरर जिस स्फीयर का पार्ट होता है उसका सेंटर। C से किसी भी पॉइंट को मिरर से ज्वाइन कर दिया जाए तो वही रेडियस होगी। जैसे यहाँ पर CB और CF, ये मिरर की रेडियस वही रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। दूसरी चीज़, इंसिडेंट रे अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है मिरर पर तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास होती है। रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का बनने वाला एंगल। अब C से B को ज्वाइन किया इसीलिए कि ये CB नॉर्मल भी होगी, क्योंकि हर रेडियस मिरर पर या स्फीयर के हर पॉइंट पर नॉर्मल होती है। तो मिरर के पॉइंट पर ये CB एक रेडियस हो गई, ये भी नॉर्मल है। जैसे यहाँ CP है, ये भी नॉर्मल है P पर, तो ये नॉर्मल हो गई। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया? इंसिडेंट रे और CB नॉर्मल के बीच में बनने वाला एंगल, इतना एंगल R हो गया। AB और PC पैरेलल ही तो है, इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ली है, और BC ऑब्लिक लाइन है, इसीलिए ये एंगल I ABC किसके बराबर होगा? एंगल BCF, यानी ये भी एंगल I होगा, अल्टरनेट एंगल। ये थोड़ी प्रॉपर्टी ज्योमेट्री में आनी चाहिए। दूसरी चीज़, IR सेम है, यानी ये भी एंगल I मान लो, तो ये दोनों एंगल I बराबर हैं ट्रायंगल FCB आइसोसेलेस है, कह सकते हैं। आइसोसेलेस का मतलब जिसकी दो साइड्स सेम हो। इस साइड के सामने ये वाला एंगल ये भी I है, और इस साइड के सामने ये एंगल ये भी I है। FC इक्वल टू FB तो प्रूव हो गया। अब बात करते हैं अपर्चर ऑफ मिरर की। देखो, अपर्चर डिफाइन होता है इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो अगर M1 M2 को ज्वाइन करते हुए एक लाइन खींच लो, वो अपर्चर। अगर अपर्चर बहुत कम है तो B पॉइंट विल बी वेरी नियर टू P, मतलब जो FB है वही FP हो गया। बस ये लाइन आनी जरूरी है, प्रूव हो गया। FB इक्वल टू FP है, FB इक्वल टू FC है, यानी FC और FP बराबर बराबर है। PC का मिड पॉइंट F है, PC है रेडियस ऑफ कर्वेचर, PF है फोकल लेंथ, यानी फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी है। यही आपने प्रूव कर दिया।